कहता है शेखर, सुनो जी मालिक, बात कहूं मैं खरी कि मिस्त्री एक नंबरी तो लेबर 10 नंबरी। 8:30 बज गए। बथुआ के पापा, क्या काम पर नहीं जाना? जल्दी से मुंह हाथ धो और चाय परांठे का नाश्ता करके साइट पर निकल लो। अरे हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो बथुआ की माँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। मिस्त्री राम दुलारे बोला। अभी लेबर सतुआ को उसके घर से पकड़ना है। वो कुछ दिमाग का हल्का इंसान है, एक जगह टिककर काम करता ही नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। सुन नहीं रहे क्या चंदू के पापा? मिस्त्री साहब आ गए। आज काम पर नहीं जाना क्या? बाहर से मिस्त्री ने आवाज लगाई। सतुआ, अरे भाई सतुआ, अभी तक तुम काम पर चलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अरे भाई 8:45 बज गए। अगर हम 9 बजे तक काम पर नहीं पहुंचे तो मकान मालिक बहुत नाराज होगा। बच्चू, जल्दी से साइट पर निकल लो। सतुआ अभी तक खाट पर पड़ा पड़ा उल्टी सीधी अंगड़ाई ले रहा था। बोला, अरे यार, ये मिस्त्री भी सुबह ही घर पर आ टपकता है। पछता रहा हूं इसे अपना उस्ताद बनाकर। मुझे तो अपने तरीके से ही काम करना अच्छा लगता है। वो जमाने लद गए जब मजदूर के साथ मकान बनाने वाले मकान मालिक दबाव से काम करवाते थे। 100% में 125% काम करवाते थे। सुबह 8 बजे काम पर बुलाते थे और शाम 5:30 या 5:45 बजे ही छोड़ते थे। आज का मजदूर तो इतना चतुर है कि 9 बजे तक काम पर पहुंचता है, 9:30 पर या 10 बजे तक काम शुरू होता है और 4 साढ़े 4 बजे तक काम करता है। फिर 4:45 या 5 बजे काम बंद करके हाथ पांव धोकर अपना मालिक से पेमेंट लेकर पतली गली से अपने घर निकल लेता है। इस दौरान मकान मालिक अगर उससे बालाकरी पड़े तो या कोई कटु शब्द बोले तो वो अगले दिन काम पर पहुंचता ही नहीं। तब मकान मालिक को एहसास होता है कि उसने मजदूर के काम की तारीफ तो की नहीं, उल्टा उसे नकारा और ठहरा दिया। मकान मालिक अगले दिन फिर लेबर चौक जाएगा, फिर एक नया मजदूर पकड़कर लेकर आएगा। समझदार तो वही मकान मालिक है जो मिस्त्री और मजदूर को तसल्ली से काम करने देता है। इसी में उसकी भलाई है। इतने ही सतुआ की पत्नी बोली, ये क्या बुड़बुड़ा रहे हो? सुबह सुबह मैंने नाश्ता भी बना दिया और टिफिन भी तैयार कर दिया। झट से नाश्ता करो और जल्दी से निकल लो। बाहर रोड पर मिस्त्री आपका इंतजार कर रहे हैं। सतुआ बोला, मैं नहीं जा रहा यार इनके साथ। सीधी सी बात है, मुझे बंधुआई काम पसंद नहीं। समय से आना, समय से जाना, ये बंधन मुझे पसंद नहीं। बाहर सड़क पर खड़े मिस्त्री राम दुलारे ने फिर से आवाज दी। सतुआ भाई, क्या बात है, चलना नहीं है क्या? काम पर क्यों देर लगा रहे हो? जल्दी करो भाई। सतुआ बोला, नहीं मिस्त्री साहब, मैं नहीं जा रहा, किसी और मजदूर को ले जाओ। कौन उस खड़ूस मकान मालिक के प्रवचन सुनेगा? हर समय छाती पर ही खड़ा रहता है। बीड़ी पियो तो कहता है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाओ तो कहता है मुंह में कैंसर हो जाता है। जब मैं गुटखा सुपारी खाऊं तो कहता है यहां मत थूकना, वरना बेटा दंड स्वरूप मजदूरी काट लूंगा। मिस्त्री राम दुलारे बोले, यार सतुआ, तुम बेशक अपने आप को चतुर और चालाक समझते हो, परंतु तुम हो नहीं। अरे पगले, मकान मालिक चाहे कुछ भी बकबक करता रहे, हम मिस्त्री और मजदूर उतना ही काम करते हैं जितना हमें करना है। यदि हम मकान मालिक के अनुसार चलें तो रोज रोज काम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। इसीलिए हम लेबर क्लास के लोग एक दिन के काम को 2 दिन में करके देते हैं, समझे बच्चू? ठीक है भैया, तुम साइट पर नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, मैं गणेशी मजदूर को अपने साथ काम पर लेकर चला जाऊंगा। ऐसी वार्तालाप करके राम दुलारे मिस्त्री चला गया। सतुआ की पत्नी नथिया बोली, तुम बहुत बड़े वाले कामचोर हो। चंदू के पापा, बड़ी मुश्किल से तो ये 20-25 दिन का लगा हुआ काम मिला था, वो भी आपने अपने हाथ से निकाल दिया। तुम्हें तो वही पुरानी आदत पड़ी हुई है कि 10 या 11 बजे घर में से निकलोगे और शाम को खाली हाथ हिलाते हुए घर वापस आ जाओगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नथिया। मैं लेबर चौक पर जानबूझकर 10 या 11 बजे पहुंचता हूं, वो भी इसलिए कि लगभग लेबर चौक से सभी मिस्त्री और मजदूर 9 बजे तक कहीं ना कहीं काम पर निकल जाते हैं। फिर कोई ना कोई काम कराने वाला मकान मालिक जिसका अर्जेंट काम, जो कि 2-4 घंटे का होता है, तुरंत ले जाता है और पूरे दिन की मजदूरी देता है। मैं अक्सर ऐसे ही काम ढूंढता हूं। नथिया बोली, तभी तो तुम 2 दिन कमाते हो और 4 दिन घर पर बैठकर खाते हो। ऐसे कब तक करते रहोगे चंदू के पापा? जरा समझदारी से काम लो। चंदू हमारा बेटा अभी छोटी क्लास में पढ़ रहा है।
धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ती जाएगी। एक दिन वो हायर एजुकेशन में पहुंच जाएगा। उसकी पढ़ाई के खर्चे बढ़ जाएंगे। यही हाल रहा तो हम कैसे चंदू को पढ़ा पाएंगे? और अब हमारी सूरजमुखी भी 3 साल की होने वाली है। उसका भी दाखिला अब के बरस हमें स्कूल में कराना है। सतुआ बोला, ये सब बातें मैं भी समझता हूँ। मैं घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क करूंगा, गधे की तरह नहीं कि पूरे दिन डंडे खा खा कर भारी बोझ ढोता है, फिर भी उसे घास फूसी खाने को मिलता है। जबकि घोड़ा 1 घंटे या आधे घंटे में कहीं भी बारात चढ़ाकर वापस आ जाता है और 1000 या 2000 रुपए कमाकर अपने मालिक के हाथ में रख देता है। अर्थात घोड़ा कम समय में ही गधे से 4 गुना कमा लेता है और गधे की अपेक्षा घोड़ा घास के साथ साथ दाना भी खाता है, वो भी प्योर वाला। समझे पत्नी जी? अच्छा, अब मैं लेबर चौक निकलता हूँ। नथिया बोली। अब 11 बजे भला कहीं काम मिलेगा तुम्हें? सतुआ बोला, वो लेबर चौक है, उसमें वो करिश्मा है कि सभी दैनिक मजदूरों के पेट को भरने की क्षमता रखता है। मुझे आज भी काम मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऐसा बोलकर सतुआ लेबर चौक की तरफ निकल गया, जहां पर कन्ना उसका इंतजार कर रहा था। लेबर चौक पहुंचते ही सतुआ बोला, हाँ भाई कन्ना, अभी तक कोई मुर्गी फंसी है नहीं? कन्ना बोला, अरे यार सतुआ, मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो देख रहे हो ना, सामने दुकान पर एक भाई अभी मेरे पास आए थे। कह रहे थे, भैया हमारे घर पर मुश्किल से 1 घंटे भर का काम है, चलोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। वो भाई बोले, क्या लोगे 1 घंटे के काम का? मैंने कहा, काम 1 घंटे का हो या 8 घंटे, मजदूरी तो पूरी देनी होगी। वे भाई बोले, कुछ कम कर लो भाई। मैंने कहा, देखिए भाई, हम तो आपके यहाँ काम करने चल ही रहे हैं। अब आप काम 1 घंटे करवाओ या 8 घंटे, ये तो आपको देखना है, मजदूरी तो पूरी ही देनी होगी। सतुआ बोला, ये अब आने वाला नहीं। तुम भी क्या हो यार, चले जाते इसके साथ। 1 घंटे के काम को 4 घंटे में करके देते, फिर ये तुम्हें पूरे दिन की ही दिहाड़ी देता। कन्ना बोला, क्या बात कर रहे हो यार सतुआ? देख रहे हो ना, लेबर चौक सुनसान पड़ा है। हमारे अलावा यहाँ और कोई मजदूर है ही नहीं। मैं इसकी बातों से परख चुका हूं कि इसे वो काम आज ही कराना जरूरी है। ये जरूर हमारे पास दोबारा आएगा और अब ये हम दोनों को ही काम पर ले जाएगा। अब इसे 1 मजदूर की मजदूरी नहीं बल्कि 2 मजदूर की मजदूरी देनी होगी। सतुआ बोला, पार्टी को बेवकूफ समझने की गलती मत करो कन्ना। दोस्त, काम कराने वाला भी समझदार होता है। कन्ना बोला, हम लेबर क्लास के लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को पाठ पढ़ा देते हैं। वो इसलिए कि हमने 1 नहीं 17 मिस्त्रियों के साथ और 36 नहीं 360 मिस्त्रियों के साथ काम किया है, जो काम कराने वाले मकान मालिकों को अपने विश्वास में लेकर उनको चूना लगाते हैं। यार सतुआ, देख रहे हो ना, मजदूरी करते करते दाढ़ी मूछों में भी कहीं कहीं बाल सफ़ेद पड़ गए। अब देखो 11 बज रहे हैं। 100% ये व्यक्ति थोड़ी देर में हमें लेने आएगा। मैं बोलूँगा, भैया एक मिस्त्री की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें मिस्त्री बता दूंगा। सतुआ भाई। इतने में ही सतुआ बोला, लेकिन मैं मिस्त्री थोड़ा ही हूँ यार। कन्ना बोला, तुम मिस्त्री हो नहीं यार, ये मैं भी जानता हूं, परंतु ये व्यक्ति थोड़ा ही जानता है कि तुम मिस्त्री नहीं हो। बस मान लो कि आज तुम लेबर नहीं मिस्त्री हो, समझ लो, बस बन गया काम अपना। फिर सतुआ बोला, यूं तो मिस्त्री के सारे काम मैं भी जानता हूँ यार, सब संभाल लूंगा मैं, चिंता मत करो कन्ना। कन्ना बोला, 11 बजे यहाँ से चलेंगे, 11:15 या 11:30 तक इसके घर पहुँचेंगे। काम जोड़ते जोड़ते वही 11:45 या 12 बज जाएंगे, क्योंकि मसाला भी बनाएंगे, पाड़ भी बांधेंगे, टाइम तो लगेगा ही भैया। फिर मुश्किल से 1 या सवा घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा, यानी दोपहर का 1 बज जाएगा। फिर 1 घंटे का लंच लेकर 2 बजे फिर काम पर लग जाएंगे। सतुआ बोला, ठीक कह रहे हो कन्ना भाई, समझ लो आधा दिन तो गया। कन्ना फिर बोला, उसके बाद 3 और 4 बजे तक का समय कैसे भी ले देकर काट ही लेंगे। अब इसमें हमारी गलती तो है नहीं भैया। दुनिया का कोई भी मजदूर या मिस्त्री हो, 4 बजे के बाद समझ लो कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर तो वो 5 बजने का इंतजार करता है कि कैसे भी जल्दी से 5 बजे और वो अपने घर को रवाना हो जाए। सतुआ बोला, इस चतुराई को ऐसे नहीं मेरे दोस्त, ऐसे बयान करते हैं। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, 1 घंटे के लंच के बाद 2 बज गए, थोड़ा बहुत 3 बजे तक काम किया, फिर मकान मालिक इंसानियत के नाते चाय पिलाते हैं, 10 मिनट उसमें गए। फिर पास वाली दुकान पर दिन में बार बार बीड़ी, माचिस, पान मसाला, सुपारी खरीदने गए, थोड़ा बहुत टाइम उसमें निकल गया। यार कन्ना,
3 और 4 बजे का समय तो भाई किसी भी तरह काटना ही पड़ता है। 4 बजे के बाद तो ये ससुरे हाथ पैर साथ ही नहीं देते, बस घर भागने की पड़ती है। फिर 4:30 बजे के बाद इधर उधर जो मसाला बिखर जाता है प्लास्टर करते समय, उसे मकान मालिक को इम्प्रेस करने के लिए इकट्ठा करो। फिर इधर उधर की सफाई करो, उधर मिस्त्री साहब धीरे धीरे कन्नी वसूली चलाते रहेंगे। आखिर धीरे धीरे 5 बज ही जाएंगे। फिर फुर्ती से हाथ पैर धो और मकान मालिक से अपना पेमेंट लो और निकल लो वहां से अपने घर के लिए। फिर कन्ना बोला, देखो सतुआ भाई, वो व्यक्ति अब हमारी ही ओर आ रहा है। अब उसे गन्ना नहीं, भेली देनी पड़ेगी। अब इसे मैं ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि हम मजदूर और मिस्त्री कैसे 1 घंटे के काम को 1 दिन का काम बना देते हैं और 1 दिन के काम को कैसे 2 दिन का काम बना देते हैं।